आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की टारगेटेड किलिंग यानी चुन चुन कर उनकी हत्या किए जाने की वारदातों पर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में नाकाम रही है, वहां 1990 का समय वापस आ गया है। एक बार फिर कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब भी कश्मीर में हत्या होती है, गृह मंत्री हाई लेवल बैठक बुला लेते हैं। उन्होंने कहा बहुत हुई ये बैठकें, अब हमें कार्रवाई चाहिए। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने ज़मीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश कर। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियाँ के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों से बॉन्ड भरवा लिया है कि वे राज्य के बाहर जाकर कोई नौकरी नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। जब उन्होंने तबादले की मांग की तो राज्य के अंदर ही उनका तबादला किया गया और तबादले की सूची को सार्वजनिक कर दिया गया। आपके नेता ने कहा कि ये तो आतंकवादियों को न्योता देने के समान है। कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो, बहुत गलत होगा। कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो अपनी। मेरे को पता चला कि 4,500 कश्मीरी पंडितों को पीएम रिलीफ प्लान के तहत कश्मीर में बसाया गया, उनको नौकरी दी गई। पीएम रिलीफ प्लान के तहत 4,500 कश्मीरी पंडितों को बसाया गया, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन कराया गया कि तुमको काम कश्मीर में ही करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी ट्रांसफर भी मांगी तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम कश्मीर के बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते। अगर कश्मीर के बाहर जाने के लिए तुमने दरख्वास्त भी की तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। आज कश्मीरी पंडित ये मांग कर रहे हैं कि इस बॉन्ड को कैंसिल किया जाए। आज इस मंच से पूरा हिंदुस्तान मांग करता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुम लोगों ने बॉन्ड साइन किया, इस बॉन्ड को कैंसिल करो। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं भी जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस तरह का बॉन्ड कैसे साइन करा सकते हो? और अभी जब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारा ट्रांसफर करो यहाँ से, हमारी जान खतरे में है, तो इन्होंने 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने कहा कश्मीर के बाहर नहीं जाने देंगे तुमको। 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और वो पूरी लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजपा वालों ने। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है बीजेपी की। देखो ये कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, इसकी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, इसकी यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, आओ और इनको मार दो। ये तो एक तरह से आतंकवादियों को न्योता देने वाली बात हो गई। सारे कश्मीरी पंडित इसके खिलाफ हैं कि ये लिस्ट लीक क्यों की गई, ट्रांसफ़र की लिस्ट लीक क्यों की गई।